एक बार फिर इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट केस टाटा सन्स वर्सेस साइरस मिस्त्री न्यूज में है। क्यों? बिकॉज इस फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और यू कैन से कि रतन टाटा और टाटा सन्स की जीत हुई है, एज यू कैन सी इन दिस न्यूज आर्टिकल। तो जानेंगे सब कुछ इस केस के बारे में कि ये क्यों फाइल हुआ, कब फाइल हुआ, इसका थोड़ा सा पास्ट जानेंगे और साथ में ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेजर इवेंट्स रहे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हमारी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप टीसीएस, टाटा मोटर्स जैसे टाटा के शेयर्स या फिर किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करना चाहते हो तो आप एक फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो सिर्फ 5 मिनट में नीचे दिए गए एंजल ब्रोकिंग के लिंक के थ्रू। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं इसके साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के, जो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन वंस। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस टुडे? बिकॉज वॉट हैपन इन दिसंबर 2019, जो साइरस मिस्त्री है उनकी एक तरह से जीत हो गई थी। बिकॉज NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल हेल्ड दैट कि जिस तरह से साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप से हटाया गया टाटा सन्स की, दैट वाज नॉट वैलिड एंड उनको रीइंस्टेट कर देना चाहिए। बट रतन टाटा एंड टाटा सन्स वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन एंड दे अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ऑन दिस फ्राइडे कि जो NCLAT का डिसीजन था दैट वाज रॉन्ग एंड द वे साइरस मिस्त्री वाज रिमूव्ड फ्रॉम द चेयरमैनशिप वाज एब्सोल्युटली वैलिड। और इस डिसीजन के बाद 4 साल लंबा और वन ऑफ द अगलीस्ट पब्लिकली फॉट बोर्डरूम वॉर्स का दी एंड हो गया। अब थोड़ा इस वॉर के बैकग्राउंड पे नजर डालते हैं। बट अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता है, कंप्लीटली पता है, तो आप इस टाइम तक स्किप कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू कि आप जरूर देखो, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी। चलो अब समझते हैं कि स्टार्टिंग से हुआ क्या था। 2012 में रतन टाटा जी जो हैं उन्होंने कहा कि भाई अब टाइम आ गया है मेरी रिटायरमेंट का। सो दे हैंड ओवर द चेयरमैनशिप टू साइरस मिस्त्री, जो शेपोरजी पोलांजी ग्रुप के हेड हैं। उसके बाद साइरस मिस्त्री ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो टाटा सन्स, रतन टाटा या ओवरऑल जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पसंद नहीं आए। लाइक लंदन में कुछ स्टेक खरीदना, बेचना और भी बहुत से डिसीजन थे। तो धीरे धीरे ये चीज़ें अगली होती गई और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट डेवलप हो गई। देन जो टाटा ग्रुप है उसने 2016 में साइरस मिस्त्री को सिर्फ चेयरमैनशिप ही नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन से भी निकाल दिया। अब एक बात तो आपको पता ही होगी कि जिसके पास इस कंपनी की शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है वो ही हटा सकता है। तो शेयर होल्डिंग पे अगर हम नज़र डालें तो एज यू कैन सी टाटा ग्रुप की सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है? रतन टाटा, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एंड सर रतन टाटा ट्रस्ट। अब इन तीनों की जो परसेंटेज है वो 50% से अबव है। सो बेसिकली यू कैन से जो रतन टाटा है वो इस पूरे टाटा ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। बट जैसे कि आप देख सकते हैं साइरस मिस्त्री का और इनके कंपनी की भी अराउंड 18% की शेयर होल्डिंग है। तो जब उनको हटाया गया वो पहुंचे NCLT में। ध्यान रखना मैंने पहले NCLAT कहा था बिकॉज एपेलेट ट्रिब्यूनल बाद में आता है, पहले आता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और उसमें पहले केस फाइल करना पड़ता है। और साइरस मिस्त्री की कंटेंशंस थी कि उनको गलत तरीके से हटाया गया एंड एलिगेशंस लगाई कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ। और NCLT ने 2017 में अपनी जजमेंट में यही कहा कि रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री वॉज वैलिड जस्ट बिकॉज टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई और जो साइरस मिस्त्री को रिमूव करने का एजेंडा था वो लास्ट मिनट पे ऐड किया गया। उसकी वजह से जो रिमूवल का डिसीजन है उसको फ्रॉड नहीं बोला जा सकता। अब दिसंबर 2019 की NCLT का डिसीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्या बोला गया वो देखते हैं। एक तो यही कि जो डिसीजन था रिमूवल का वो बिल्कुल सही था एंड जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ कोई भी अत्याचार नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि साइरस मिस्त्री को टाटाज का चेयरमैन बनाना टाटाज की सबसे बड़ी गलती थी। अब जो साइरस मिस्त्री हैं उन्होंने कहा कि वो जो उनके 18 पॉइंट कुछ परसेंटेज की शेयर होल्डिंग है टाटा ग्रुप में उससे वो एग्जिट करना चाहते हैं, जिसकी वर्थ साइरस मिस्त्री ने कोट करी 1.7 लाख करोड़। बल्कि टाटा सन्स कहते हैं कि उसकी वर्थ सिर्फ 70 से 80 हजार करोड़ है। अब इस मैटर को भी सॉल्व करने के 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है अगेन लीगल बैटल और दूसरा है सेटलमेंट। देखते हैं दोनों पार्टीज क्या डिसाइड करती हैं। तो दोस्तों ये था इस केस के बारे में डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ और सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।
मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग नॉलेज एफर्टलेसली।